हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत है सिविल्स 101 पर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस को लेकर के। इससे प्रीवियस क्लास में हमने करा था सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस, और यकीन मानिए यहाँ पर आपको सारा चीज़ें समझ में आने वाला है, एक भी डाउट नहीं बचेगा। और रियली में आप अगर यदि इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सारा कंटेंट बस चुपचाप आप फॉलो करते चलिए कंटिन्यूटी के साथ, मेरे साथ साथ सारा चीजें मेंटेन करते हुए फॉलो करते चलिए। फिर देखिएगा आप, एक समय ऐसा आएगा जब आपको खुद ही ऐसा फील हो रहा होगा कि हाँ, अब हमारा इंग्लिश जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और यहाँ पर से आपका चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर हो, 10th का, 12th का, या फिर किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, जैसे हम लोग बात करें बैंकिंग का, हम लोग बात करें सर एनडीए का एग्ज़ाम, या तो फिर यूपीएससी के इनसाइड आने वाले बहुत सारा भी और भी एग्जामिनेशन होता है। मैं इतना बेसिक से लेकर के आपको एडवांस लेवल तक यहाँ पर इंग्लिश सिखाऊंगा कि हर जगह ये आपके लिए लाभदायक ही होगा, प्रॉफिटेबल ही होगा। और देखिएगा आप, और यहाँ पर से सिर्फ आपका इंग्लिश का पेपर ही तैयार, इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है उसका पेपर सिर्फ तैयार नहीं हो रहा है, यहाँ पर से ये मान के चलिए कि घर बैठे आपका इंग्लिश का स्पोकन का क्लास भी हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर बकवास की बातें करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा शुरू होता है इसका हिंदी पहचान से। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस का हिंदी पहचान क्या है? तो या रहा है, ये रही है, ये रहे हैं। और पता है ज्यादातर या रहा है ही आपको देखने को मिलेगा, है ना। जैसे एग्जांपल, उसके द्वारा रांची से सामान लाया जा रहा है। गाइस, इस वाक्य के अगर यदि अंत में आप देखिएगा तो या रहा है आया, या रहा है आ रहा है। और भैया यही तो है हमारा हिंदी पहचान। ओके, बढ़िया। आगे देखिए, पेड़ लगाया जा रहा है, इस पर भी आप ध्यान दीजिए, या रहा है आ रहे हैं, और यही है हमारा हिंदी पहचान ना। चलिए कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, अगर यदि समझ में ना आया हो तो ध्यान से सुनिएगा आप। बच्चों के द्वारा बाजार से सब्जियां लाया जा रहा है, ठीक है। उनके द्वारा साइकिल चलाया जा रहा है। वे लोगों के द्वारा, या फिर वे लोगों के द्वारा ऐसे बोलना सही नहीं होगा, उन लोगों के द्वारा ऐसा बोलना ज्यादा बेटर होगा, है ना। यहाँ वे लोग यूज करेंगे तो ये ज्यादा सुटेबल हमारा वाक्य नहीं लगेगा। हमें क्या यूज करना पड़ेगा? उन लोगों के द्वारा कार चलाया जा रहा है। बढ़िया, ये सारा का सारा वाक्य में आप देख रहे होंगे कि अंत में या रहा है ही आ रहा है। और भैया यही तो है हमारा हिंदी पहचान ना। चलिए, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। क्या पता है आपको, कोई जरूरी नहीं है कि या लगा हुआ रहेगा ही रहेगा। यहां पर जो ये या आ रहा है ना, आप देखिए यहां पर या, यहां पर भी या आया है, या फिर जितना भी अभी वाक्य बोला उस पर जो या आया है, कोई जरूरी नहीं है कि ये रहेगा ही रहेगा। लेकिन हाँ, यहां रहा है जो है आ रहा है ना अंत में, भैया ये तो रहेगा ही रहेगा, है ना। ये ना रहे तो काम ना चलेगा, ठीक है, ये रहना ही रहना है। जैसे सर आप मुझे बताओ किस तरह के वाक्य में ये या जो आप बोल रहे हो वो नहीं लगा हुआ रह सकता है। कोई बात नहीं, आप सुनिए ध्यान से। जैसे बच्चों के द्वारा फुटबॉल खेला जा रहा है, उनके द्वारा सब्जियां खरीदा जा रहा है, किसान के द्वारा बाजार में सब्जियां बेचा जा रहा है। क्या इन सभी वाक्य पर आप ध्यान दे रहे हैं? अंत में या नहीं आ रहा है आपका, रहा है तो आ रहा है, लेकिन या लगा हुआ नहीं आ रहा, यानी कि खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है ना, तोड़ा जा रहा, फल तोड़ा जा रहा है बच्चों के द्वारा, है ना। ये सारा का सारा भी आपका पैसिव वॉइस ही है, वो भी कौन सा टेंस का? तो हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, बढ़िया। उम्मीद करते हैं सारा बातें आपको समझ में आया होगा। अब देखेंगे इसका इंग्लिश पहचान। पता है इंग्लिश पहचान में आपको क्या याद रखनी है? इज या तो एम या तो आर के बाद जस्ट बीइंग और वर्ब 3 यूज होता हुआ ही आपको नजर आएगा। जितना भी पैसिव वॉइस, जितना भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस वाला जो इंग्लिश सेंटेंस होगा उसमें बस इज या एम या आर में से कोई एक लगेगा, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब 3। बाई, देखो बहुत सारे सेंटेंस में बाई लगा हुआ भी रहता है, नहीं भी रहता है ना। जैसे ऊपर वाला में ही, ठीक, वैसे नीचे लिखा गया है वहां पर ही आप देखिएगा, ठीक है। तो ये बाय आप ना भी याद रखे तो चलेगा, बस इज या एम या आर, उसके बाद बीइंग और क्या वर्ब 3। लेकिन पता है एम का यूज बहुत कम होगा,
ना के बराबर, या होगा भी नहीं हम लोग कह सकते हैं, सिर्फ इज और आर ही यूज हो रहा होगा। और हमने बताया आपको इज सिंगुलर के साथ और आर प्लूरल के साथ, ठीक है। चलिए बढ़िया, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप देखो ध्यान से यहां पर, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय मदर, आप देखो इज बीइंग वर्ब 3। और गाइज ऐसा कोई भी टेंस नहीं है जिसमें इस तरह का कंटेंट यूज होता हुआ आपको नजर आएगा। तो बस ये बढ़िया तरीका है इसको पहचानने का। तो यानी कि इज या आर के बाद बीइंग और क्या गाइज वर्ब 3 यूज होता हुआ अगर यदि नजर आता है, तब तो वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की इनसाइड ही आ रहा होगा पैसिव वॉइस के, ठीक है। चलिए बढ़िया, बुक्स, कुछ और भी एग्जांपल यहां पर देख सकते हो। बुक्स आर बीइंग, है ना, बुक्स आर बीइंग रीड, बुक्स आर बीइंग रीड, है ना। तो ये भी हमारा आप देख सकते हो, आर के बाद बीइंग, उसके बाद रीड क्या है, यहां वर्ब 3 का यह काम कर रहा होगा। हो सकता है थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन यहां पर हो रहा होगा, क्योंकि सर अब पढ़ना को इंग्लिश में रीड बोलते हैं, रेड 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 रीडिंग रीड्स, है ना। V1 भी सेम, V2 भी सेम, V3 भी सेम, बट यहां पर समझनी है आपको कि ये भी थर्ड यूज किया गया है। वैसे नीचे और भी एग्जाम्पल आएगा, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की ओर। तो स्ट्रक्चर फॉर पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, यहां पर से ऑब्जेक्ट इज या एम या आर, उसके बाद बीइंग, वर्ब 3, बाई और क्या सब्जेक्ट। लेकिन ध्यान रहे, जरूरी नहीं कि ये बाई लगेगा ही लगेगा, जरूरत हो तो बाई लगानी है, अदरवाइज ऐसा नहीं कि सर ने बताया, है ना, सर ने तो बताया, सर तो बताया थी कि बाई भी लिखना, उसके बाद सब्जेक्ट लिखनी है हमें। नहीं भैया, मैं आपको ये भी बोल रहा हूं ना कि जरूरी नहीं कि यहां पर बाई लगेगा ही लगेगा, रिक्वायरमेंट हो तो लगाना है आपको, वो डिपेंड करेगा हिंदी वाला वाक्य में आपको क्या बोला गया है, किस तरह से है वो, ठीक है। तो चलिए, इज आपको बताया गया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लिखा जाता है, आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करनी है आपको, एम तो आई के साथ यूज किया जाता है ना, बट एम बहुत कम यूज होगा आपका, या फिर बिल्कुल नहीं यूज होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहां पर से अब इसका एग्जाम्पल, और फिर ट्रांसलेशन हम लोग कर सकते हैं। उन लोगों के द्वारा दिल्ली से किताबें लाया जा रहा है, आप देखिए इस वाक्य के अंत में या रहा है ना, या रहा है आया, यानी कि लाया जा रहा है, खाया जा रहा है, पिया जा रहा है, पीटा जा रहा है, ये सारा कुछ नजर आएगा आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस के इनसाइड। तो चलिए, ऑब्जेक्ट पहले लिखने को बोला गया, स्ट्रक्चर को देखिए आप। ऑब्जेक्ट, तो भैया ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, हिंदी में ये किताब ऑब्जेक्ट है हमारा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बुक्स। अब यहाँ बुक ना लिख के पता है हमें बुक्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि किताबें हैं, मतलब बहुत सारे बुक हैं यहाँ पर, है ना, बहुत सारे किताब है ना, तो बुक्स। उसके बाद देखो क्या लगेगा, प्लूरल हो गया, तो इज भी नहीं लगेगा, एम भी नहीं लगेगा, आर लगेगा आपका, जिसके कारण हमने आर यूज करा है यहाँ पर से। उसके बाद पता है बीइंग, आप देखो बीइंग को लिखा गया है। उसके बाद वर्ब 3, आप देखो वर्ब 3 क्या लिखा गया है, ब्राउट। क्या पता है आपको, इंग्लिश में लाना हमारा वर्ब है, ठीक है। अब इंग्लिश में लाना को क्या बोलते हैं पता है, ब्रिंग, लेकिन थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ब्राउट, ओके राइट। उसके बाद बाई भी लिख दिया हमने, आप देख सकते हो बाई। उसके बाद क्या है गाइस, यहाँ पर हमारा ये सब्जेक्ट हो गया देम, ठीक है। आप देखो ये जो गाइस यहाँ पर सब्जेक्ट है ना, उन लोगों के द्वारा, ठीक है। तो उन लोग या वे लोग, इंग्लिश में इनको दे बोलते हैं, बट पैसिव वॉइस के इनसाइड जितना भी प्रोनाउन होता है गाइस, आपका जितना भी प्रोनाउन होगा वो चेंज कर जाएगा, जैसे दे चेंज करेगा आपका देम में। और पैसिव वॉइस में यही तो होता है, जो सब्जेक्ट के जगह पर क्या किया जाता है, ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है, और ऑब्जेक्ट के जगह सब्जेक्ट को लिखा जाता है। और यही डिफरेंस आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस में एक बड़ा डिफरेंस है, ये दोनों में ये अंतर है ना, ये एक अंतर हो गया आपका। इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है, अभी जस्ट मैं बताया ना, वैसे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैं बता रखा हूं। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, इफ यू हैव नॉट सीन, अगर यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज गाइज आप पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर अच्छी तरह से देखिए, आप पहले एक्टिव वॉइस पढ़िए, उसके बाद पैसिव वॉइस पढ़िएगा, तो ज़्यादा अच्छा से धसेगा आपको। नहीं तो आप ही बताओ ना, बगैर एबीसीडी का कोई इंग्लिश रीडिंग कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है मेरे अनुसार, तो मेरे विचार से तो नहीं रीड कर सकता है। तो भैया आप अगर यदि कंटिन्यू पूरा, ठीक है, 1 बाय 1 स्टडी करते चलते हैं सिस्टमेटिक तरीका से, तभी आप बेटर वे में सीख पाइएगा इंग्लिश। और यकीन मानिए मैं बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पर बता रहा हूँ, शायद ही आपको कहीं कोई बुक में इतना आसान भाषा में लिखा हुआ दिखाई दे आपको, ठीक है, बट कोई नहीं, इट्स से चलिए पढ़िए आप आराम से, ठीक है। क्या है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर से, अब हम लोग करेंगे ट्रांसलेट बहुत सारा का। और एक देखिए भी अभी जस्ट हम लोग नेक्स्ट, सुधीर के द्वारा पानी पिया जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा पानी है, तो इंग्लिश में इसको वाटर बोलेंगे, वाटर, ये ऑब्जेक्ट हो गया है ना।
ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। उसके बाद इज लगा दिए, बीइंग लगा दिए, वर्ब थर्ड हो गया ड्रंक, है ना, ड्रिंक मतलब पीना होता है, V1 है ये, बट ड्रंक सेकेंड फॉर्म और ड्रंक क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाई यहाँ पर सुधीर, अंत में ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आप देखो यहाँ पर सुधीर है तो सुधीर को अंत में लिखना है ना, यही तो है पैसिव वॉइस में यही करनी है। जबकि एक्टिव में हमें क्या करना था गाइस, हमें लिखना था पहले सब्जेक्ट को, है ना, बट पैसिव में ऐसा कुछ है नहीं, आपको लिखना है ऑब्जेक्ट को पहले, ये बात याद रखनी है। बाकी आप खुद से भी कर सकते हैं, यहाँ पर जस्ट इसको मैं रीड करता हूँ, आप प्रैक्टिस लगाइएगा ध्यान से। शीतल के द्वारा बैडमिंटन खेला जा रहा है ना, तो बैडमिंटन इज बीइंग प्लेड, है ना, देखो बैडमिंटन इज बीइंग प्लेड यानी कि भाव थर्ड तक हो चुका है। उसके बाद बाई शीतल, है ना, शीतल के द्वारा। आगे मेरे द्वारा गरीबों की मदद किया जा रहा है, अच्छी बात है भाई, गरीबों की मदद करना चाहिए हमें, ठीक है, तो मेरे द्वारा गरीबों की मदद किया जा रहा है। तो पुअर्स आर बीइंग हेल्ड बाय मी, है ना, पता है मेरे द्वारा मतलब मैं कर रहा हूं ना गरीबों की मदद, तो ये सब्जेक्ट है गाइज, और यहाँ पर ये प्रोनाउन के रूप में आई लिखा जाएगा, बट पता है पैसिव वॉइस में ये मी, है ना, आई चेंज हो जाता है मी में। चलो एक बार मैं बताता हूं, आई मी में चेंज हो जाएगा, दे जो है देम में चेंज होगा जब कभी हम लोग पैसिव वॉइस लिख रहे होंगे तो। इसके अलावा यू में ही रहेगा, सी हर में चेंज हो जाएगा, ही हिम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको सारी चीज और भी बहुत सारा है, बट इतना ही में से ज्यादातर यूज हो रहा होगा, आपको यही याद रखनी है। इसके अलावा वी जो है वी अस में चेंज हो जाता है ना, वी जो है किस में चेंज हो जाएगा, अस में। वैसे मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में सारा का सारा बातें बताया हूं आपको अच्छी तरह से, ठीक है। अच्छा और भी कुछ है क्या, यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट है तो पुअर्स आर बीइंग क्या हो गया, हेल्ड बाय में। आगे है सैनिकों के द्वारा देश का रक्षा किया जा रहा है या फिर देश की रक्षा किया जा रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कंट्री, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, कंट्री इज बीइंग प्रोटेक्टेड वर्ब थर्ड बाय सोल्जर्स, है ना, ओके राइट, बढ़िया। यहाँ पर से समाप्त हो चुका है हमारा ये पॉजिटिव सेंटेंस और उसका स्ट्रक्चर भी है। अब हम लोग बात करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस तो हो चुका है, तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रक्चर फॉर निगेटिव सेंटेंस, तो कुछ भी नहीं है, हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट आपको नोट लगानी है ना, तो ऑब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस फिर नोट प्लस क्या हो जाएगा, बीइंग प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, है ना, सारा कुछ सेम है, जस्ट इज या एम या आर के बाद आपको नोट लगानी है, बस इतनी सी बातें तो याद ही रखनी है ना आपको। आगे देखिए इसका हम लोग करेंगे ट्रांसलेशन। तुम्हारे द्वारा खाना नहीं खाया जा रहा है, तुम्हारे द्वारा खाना नहीं खाया जा रहा। अब हमें क्या पता भाई वो गुस्सा है क्या है, देखते हैं इसको फिर ट्रांसलेट करके हम लोग। तो क्या हो जाएगा, खाना हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये फूड से शुरू हो जाएगा, है ना, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद इज हो गया, फूड इज, उसके बाद नोट लगानी है, नोट, उसके बाद बीइंग ईटन, उसके बाद क्या, बाय यू, है ना, फूड इज नॉट बीइंग ईटन बाय यू, तुम्हारे द्वारा खाना नहीं खाया जा रहा। देखो ना इसमें या रहा है आया, ये हो गया इसका हिंदी पहचान, और भैया इज के बाद क्या आया, बीइंग आया, और ये वर्ब थर्ड आया, तो ये हो गया इसका इंग्लिश पहचान। सारा सेंटेंस में यही कंसेप्ट है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, उनके द्वारा फल नहीं खरीदा जा रहा है ना, सॉरी खाया जा रहा है ना, उनके द्वारा फल नहीं खाया जा रहा है, इट्स माई मिस्टेक, मैं यहाँ पर खरीदा बोल दिया हूँ, ठीक है, बट यहाँ खाया बोला गया है ना, उनके द्वारा फल नहीं खाया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा गाइस, फ्रूट्स, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो फ्रूट्स आर नॉट बीइंग ईटन बाय यू। क्या पता है आपको, पैसिव वॉइस का चाहे कोई भी टेंस हो, सब में वर्ब थर्ड ही यूज होगा, ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इस तरह से वी फॉर्म वोकैबुलरीज का याद करना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी हो जाता है ना, वर्ड पावर होना चाहिए ना। आप पढ़ लिए एक्टिव वॉइस, आप पढ़ लिए पैसिव वॉइस, यानी कि आपका टेंस अगर यदि समाप्त हो चुका है और आपका वर्ड पावर बिल्कुल भी नहीं है गाइज, आप इंग्लिश बोलने में अनेबल होइएगा, तब उस कंडीशन में आप बोल नहीं पाइएगा, ठीक है। अगर यदि फराटेदार इंग्लिश बोलनी है तो आपको वर्ड पावर तो बढ़ाना पड़ेगा ना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। खैर बहुत सारा पता है, मैं वर्ड भी दूंगा आपको मीनिंग के साथ, ठीक है, वो भी बताया जाएगा, बस अभी देखते चलिए आप। उनके द्वारा फल नहीं खाया जा रहा है, यानी कि फ्रूट्स आर नॉट बीइंग ईटन बाय देम, ठीक है। तो उनके द्वारा, उनको, वे लोग, उनको दे बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देम में चेंज हो जाएगा ना, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। आगे देखो नेक्स्ट, सरकार के द्वारा लोगों की मदद नहीं किया जा रहा है ना, सरकार के द्वारा लोगों की मदद नहीं किया जा रहा, ठीक है, क्या बात है ना, सरकार के द्वारा लोगों की मदद नहीं किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा गाइस, पीपल आर नॉट बीइंग हेल्ड बाय गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट का स्पेलिंग यहाँ आधा लिखा गया है, आपको पूरा लिखनी है। आगे चलिए, विनीता के द्वारा घर की सफाई नहीं किया जा रहा है, तो हाउस इज नॉट बीइंग क्लीन्ड बाय विनीता, है ना, हाउस इज नॉट बीइंग क्लीन्ड बाय विनीता। बस ये बात याद रखिए कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देना, है ना, उल्टा सीधा और कुछ भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, और सारा स्ट्रक्चर के हिसाब से ही लिखनी है आपको।
आगे नेक्स्ट, रणधीर के द्वारा काम नहीं किया जा रहा है ना, तो वर्क इज नॉट बीइंग डन बाय रणधीर, है ना, तो यहां पर से ये भी हो चुका है ट्रांसलेट। नेक्स्ट, गरीबों को मदद नहीं किया जा रहा। अब कोई जरूरी थोड़ी ना है बाय लगा हुआ ही रहेगा, अभी अभी मैं जस्ट, है ना, अबव पेजेस में बताया था आपको, जस्ट फ्यू मिनट्स बिफोर आई हैड टोल्ड यू दैट, ठीक है, कि जरूरी नहीं है कि आपका बाई लगेगा ही लगेगा। जैसे देखो, गरीबों को मदद नहीं किया जा रहा है, तो पुअर्स आर नॉट बीइंग हेल्प्ड, यहां कोई बाई वाई आया क्या? नहीं आया ना, लेकिन ये भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही पैसिव वॉइस है। टॉम के द्वारा किताब नहीं पढ़ा जा रहा, ठीक है, टॉम के द्वारा किताब नहीं पढ़ा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट से शुरू होगा ना, तो बुक इज नॉट बीइंग रीड बाय टॉम। ओके राइट, ये भी समाप्त हो चुका है हमारा। तो गाइज इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव सारा समाप्त हो चुका है। अब बात करेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, उसके बाद ट्रांसलेशन का। तो स्ट्रक्चर फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना, यानी ये क्वेश्चन वाला है। तो इज या एम या आर, याद है ना इंट्रोगेटिव, अगर यदि एक्टिव वॉइस आप पढ़े होंगे तो आपको पता चल गया होगा यहाँ पर से कि भैया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होता है। तो इज या एम या आर लगेगा, इज सिंगुलर के साथ और आर प्लूरल के साथ। एम बहुत कम यूज होगा, तो इसको आप ना भी याद रखें तो चलेगा। उसके बाद आपको लिखनी है ऑब्जेक्ट, उसके बाद तुरंत बीइंग लगाना है। देखो स्ट्रक्चर को देखो, बीइंग छूट गया था जिसके कारण इसको ऊपर चिपका दिया गया है। इज या में पहले ये लिखना है, इज या एम या आर, उसके बाद आपको लिखनी है ऑब्जेक्ट, फिर प्लस में बीइंग दिया गया है यहाँ पर, उसके बाद भी थर्ड बाय और क्या अंत में सब्जेक्ट, है ना। तो इस तरह से ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। चलिए अब करते हैं ट्रांसलेट हम लोग। क्या उनके द्वारा तुमको पढ़ाया जा रहा है, क्या उनके द्वारा तुमको पढ़ाया जा रहा है ना, तो किसको, तुमको, तो क्या हो गया यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, आर, क्योंकि यू है ना यहाँ पर, तो आर यू, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो चुका है, यहाँ पर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब हो चुका है, उसके बाद बीइंग हो जाएगा ना, आर यू बीइंग। देखो ये बीइंग हो गया, इस तरह से ऑब्जेक्ट के रूप में ये यू को लिखा गया, हेल्पिंग वर्ब भी हो गया हमारा, उसके बाद भी थर्ड भी हो गया। आप देखो टाउट है ना, टाउट, ठीक है, पढ़ाना को इंग्लिश में टीच बोलते हैं, बट पता है सेकंड फॉर्म क्या होता है, TAUGST, टाउट, ठीक है। नेक्स्ट बाई भी हो गया, आप देख सकते हो, और अंत में सब्जेक्ट, है ना। आप देखो उनके या वे लोग, है ना, उसको दे बोलते हैं, बट ये चेंज हो जाएगा आपका देम में, ठीक है। इस तरह से ही आपको आगे के सेंटेंस को ट्रांसलेट करनी है और खुद से ही प्रैक्टिस लगाने का प्रयास कीजिएगा। क्या तुम लोगों के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, देखिए इस वाक्य के अंत में आप देखिए या यहाँ पर आया क्या, नहीं आया, लेकिन पता है ये भी पैसिव वॉइस ही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सर ये भी पैसिव वॉइस है। तो क्या हो जाएगा, इज लेटर बीइंग रिटन बाय यू, राइट। क्या टॉम और हैरी के द्वारा गरीबों की मदद किया जा रहा है, तो आर पुअर्स बीइंग हेल्ड बाय टॉम एंड हैरी, आर पुअर्स बीइंग हेल्ड बाय टॉम एंड हैरी, राइट, बढ़िया। आगे चलते हैं हम लोग। क्या लोगों के द्वारा पेड़ों को काटा जा रहा है, तो आर ट्रीज बीइंग कट बाई द पीपल, आर ट्रीज बीइंग कट बाई द पीपल। अब दाना लिख करके बस पीपल भी लिख सकते हैं, आर ट्रीज बीइंग कट बाई पीपल, ठीक है। दा वा ऐसे एन दा, ये सारा कुछ जब कभी हम लोग बेसिक चीजें अभी चल रहा है ग्रामर का आपका, ये समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग एडवांस वाला जो इंग्लिश होता है वहां पर एंटर करेंगे, और वहां पर मैं मॉडल्स बताऊंगा, क्लास बताऊंगा, आर्टिकल बताऊंगा, किस तरह से एग्जाम में आता है, एरर आपको छांटने के लिए, ठीक है, एरर चूज करने के लिए कौन गलत है कौन सही है, ऐसे तो वो सारा चीजें आपका समझ में आ जाएगा यहाँ पर से, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट है, क्या खाना पकाया जा रहा है, क्या खाना पकाया जा रहा है, तो इज फूड बीइंग कुक्ड, है ना। देखो ना क्या है गाइज, इज, उसके बाद बीइंग वर्ब थर्ड, यही तो है इंग्लिश पहचान भैया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, क्या लोगों को अमेरिका से भारत लाया जा रहा है, तो आर पीपल बीइंग ब्राउट इंडिया फ्रॉम अमेरिका, ठीक है, या यूएसए भी आप बोल सकते हो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, उसी को अमेरिका हम लोग बोलते हैं। आगे चलिए नेक्स्ट, क्या बाजार से सब्जियां खरीदा जा रहा है, तो आर वेजिटेबल्स बीइंग ब्राउट, सॉरी खरीदा है ना, तो बाउट हो जाएगा, खरीदना को इंग्लिश में गाइस क्या बोलते हैं, बाई बोलते हैं, सेकेंड फॉर्म क्या होता है, बाउट, आर वेजिटेबल्स बीइंग बाउट फ्रॉम मार्केट, है ना, बाजार से, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम मार्केट। और इस तरह से फाइनली हमारा इंटरोगेटिव का भी स्ट्रक्चर, साथ ही साथ हमारा बहुत सारा ट्रांसलेशन भी समाप्त हो चुका है। अब हम लोग प्रवेश करते हैं कहां पर, WH क्वेश्चन सेंटेंस का स्ट्रक्चर पर। तो आपको पता होना चाहिए, अब WH क्वेश्चन वर्ड ही पहले लिखनी है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर, उसके बाद गाइज आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब थर्ड, बाय लगे तो बाय जरूरी हो तो, उसके बाद अंत में आपको लिखनी है सब्जेक्ट,
ठीक है। आप देखो यहाँ पर सब्जेक्ट छूट गया था गाइस, ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट छूट गया था, जिसके कारण आपको यहाँ पर ऊपर लिखनी है, ठीक है, या फिर मैं लिख दिया हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो ये ऑब्जेक्ट भी लिखा गया है, ये ऑब्जेक्ट छोटा सा ब्लू कलर में, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको बाद जो है ना आपको क्या लगानी है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग, फिर वर्ब थर्ड, जरूरी हो तो बाई, और अंत में सब्जेक्ट। चलिए करते हैं ट्रांसलेट हम लोग इस स्ट्रक्चर के हिसाब से। उन लोगों के द्वारा क्या खाया जा रहा है। गाइज इस वाक्य को सबसे पहले आप देखिए और पहचानिए यहाँ पर हमारा WH क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो क्या है ना, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, व्हाट, हो गया। उसके बाद क्या लिखना है, WH क्वेश्चन वर्ड के बाद जब ये हो गया तो हेल्पिंग वर्ब, गाइज हेल्पिंग वर्ब भी हमने लिख दिया इज। उसके बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज। और पता है इस केस में ऑब्जेक्ट लगेगा ही नहीं, बढ़िया एग्जांपल ले लिया गया है यहाँ पर से। जब कभी व्हाट यूज हो रहा होगा ना गाइज, तो ऑब्जेक्ट यूज ही नहीं होगा उस केस में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। बच्चे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती कर बैठते हैं। क्या गलती कर बैठते हैं, व्हाट इज, उसके बाद क्या डालेंगे यहाँ पर, पता, फूड वूड डाल देंगे, है ना, ऑब्जेक्ट वगैरह रहेगा तो, लेकिन व्हाट के केस में ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा ही नहीं, ठीक है। तो व्हाट इज बीइंग सीधे वर्ब लग जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट के बाद, है ना, ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा गाइस, बीइंग हो जाएगा, उसके बाद वर्ब थर्ड लग जाएगा, है ना, व्हाट इज बीइंग ईटन बाय देम, ठीक है। नेक्स्ट, तुम लोगों के द्वारा क्यों पेड़ काटा जा रहा है ना। अब यहाँ ऑब्जेक्ट है हमारा, तो क्या हो जाएगा, वाई इज, ठीक है, हो गया। देखो यहाँ पर WH क्वेश्चन वर्ड वाई हो गया, हेल्पिंग वर्ब इज हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ट्री हो गया, उसके बाद क्या हो गया गाइज, हमारा बीइंग भी हो गया, आप देख सकते हो स्ट्रक्चर के हिसाब से। उसके बाद क्या हो गया, वर्ब थर्ड, कट, है ना, सारा फॉर्म काटनों को इंग्लिश में कट बोलते हैं, पता है, काटनों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कट। सारा फॉर्म सेम होता है, V1 V2 V3 सारा का सारा सेम होता है। तो क्या हो गया यहाँ पर से, बाई यू, है ना, तो वाई इज ट्री बीइंग कट बाई यू, इस तरह से ये भी ट्रांसलेट हो चुका है, और सारा का सारा स्ट्रक्चर के हिसाब से ही करनी है आपको। नेक्स्ट है, और ये सारा खुद से ही आप प्रैक्टिस लगा लोगे, उन लोगों के द्वारा कैसे, ठीक, सॉरी, उन लोगों को कैसे इंडिया लाया जा रहा है। तो हाउ आर दे बीइंग ब्राउट टू इंडिया। WH क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे, जिसको इंग्लिश में हमने क्या करा, हाउ पुट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर लग जाएगा, उसके बाद दे हो जाएगा, उसके बाद बीइंग हो जाएगा, ब्राउट हो जाएगा टू इंडिया, है ना, उन लोगों को। तो हाउ आर दे बीइंग ब्राउट टू इंडिया, है ना, उन लोगों को कैसे इंडिया लाया जा रहा है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, तुम्हारे द्वारा किताबें क्यों खरीदा जा रहा है। तो वाई आर बुक्स बीइंग बाउट बाई यू, है ना, खरीदना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर बाई बोलते हैं, बट सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बाउट हो जाता है, तो वाई आर बुक्स बीइंग बाउट बाई यू। आगे है कुछ और भी एग्जाम्पल्स, चुन्नू के द्वारा कुआं से पानी कैसे लाया जा रहा है ना, चुन्नू के द्वारा कुआं से पानी कैसे लाया जा रहा है। तो हाउ इज वाटर बीइंग ब्राउट बाई चुन्नू, है ना, फ्रॉम द वेल, हाउ इज वाटर बीइंग ब्राउट बाई चुन्नू फ्रॉम द, है ना, वेल। आगे चलते हैं, आदिल के द्वारा कैसे ज़्यादा खाना खाया जा रहा है। आदिल के द्वारा कैसे ज़्यादा खाना खाया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा, हाउ इज मोर फूड, है ना, हाउ इज मोर फूड। गाइज यहाँ हाउ हो गया हमारा WH क्वेश्चन वर्ड, कैसे, है ना, ये WH क्वेश्चन वर्ड, इंग्लिश में इसको हाउ बोलते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज लग गया, उसके बाद मोर फूड हमारा ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद बीइंग हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, ईटन, उसके बाद बाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आदिल, है ना, हाउ इज मोर फूड बीइंग ईटन बाई आदिल। नेक्स्ट, आरोही के द्वारा कहाँ किताबें रखा जा रहा है। आरोही के द्वारा कहाँ किताबें रखा जा रहा है। तो वेयर आर बुक्स बीइंग केप्ट बाय आरोही, वेयर आर बुक्स बीइंग केप्ट बाय आरोही, ये हो गया WH क्वेश्चन वर्ड। कहाँ को इंग्लिश में वेयर बोलते हैं, कहाँ हमारा WH क्वेश्चन वर्ड है, जिसके कारण हमने वेयर पुट करा यहाँ पर। उसके बाद आर लग गया, ये हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद बीइंग हो जाएगा, उसके बाद केप्ट वर्ब थर्ड हो गया, बाय आरोही हो गया यहाँ पर से, है ना। आप देख सकते हो स्ट्रक्चर में यहाँ पर क्या बोला गया है, पहले WH क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या लिखनी है गाइज, उसके बाद आपको लिखनी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब थर्ड, और बाई के साथ सब्जेक्ट लगा देना है जरूरी रहे तो, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा समाप्त होता है क्या, इंट्रोगेटिव
WH क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव हो, चाहे फिर पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो या फिर उसका एग्जाम्पल हो, सारा का सारा कंटेंट यहाँ पर से आपका समाप्त होता है। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, अगर यदि आपको यहाँ पर से हेल्प होता है तो आप सेशन को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर सकते हो। पता है ये हर तरह के लोगों के लिए है, यहाँ पर से ये हेल्पफुल होगा, चाहे गार्जियन हो या ध्यान रहे बहुत सारा पता है अच्छी जो स्कूल बच्चों का एडमिशन होता है थोड़ा ब्रांड वाला स्कूल में है ना, जैसे संत माइकल हो गया, DAV हो गया, DPS हो गया, यानी इस तरह के स्कूल में आप क्या होता क्या है कि उनके गार्जियन को जो है इंग्लिश आता नहीं है, तो जिसके कारण मीटिंग वगैरह होता है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो गार्जियन के साथ साथ बहुत सारे बच्चे जो भी ठीक है इंग्लिश सीखना चाहते हैं, हर उम्र के हर एज के लोग यहाँ पर से इंग्लिश सीख सकते हैं। ठीक है, अगर यदि आप चाहते हो कि हमारे पेरेंट्स भी यहाँ पर से पढ़ें, स्टडी करें, तो आप प्लीज़ गाइज आप उनको भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो कि सर का ये वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, कितना आसान भाषा में बता रहा हूँ, यहाँ पर से बिल्कुल गधा से गधा को भी यहाँ पर से समझ में आ जाएगा मेरे अनुसार। कुछ भी डाउट यहाँ पर ठीक है नहीं होने वाली है आपको, और यकीन मानिए आप बस कंटेंट फॉलो करते चलिए, आप देखिएगा आप में बहुत बड़ा एक परिवर्तन नजर आएगा एक समय बाद। ठीक है, तो गाइज आज का क्लास हमारा यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर यू ऑल।